सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से मैं वन पीस की एक और थ्योरी लेकर आया हूँ। हाँ, ये पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। लेकिन इस थ्योरी के अंदर फिर से मैंने तुम्हारे लिए माइंड ब्लोइंग ऐसी थ्योरी लाया वन पीस की, जो सुनने के बाद तुम लोग बोलोगे वाह क्या बात है, मज़े आ गए। फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब होगा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारी क्लोन थ्योरी के बारे में, जिसमें बताऊंगा कि टिशिगी जो ज़ोरो की फ्रेंड कुनाई जो मर गई थी वो उसकी क्लोन है। और अब तुम लोग इसको सुन के बोलने वाले हो कुछ भी। हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोग ऐसे ही बोलोगे, लेकिन इसके ऊपर भी मेरे पास एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और मेरी खुद की एक थ्योरी जो काफ़ी ज़्यादा मैच करती है कि आखिर टिशिगी कुनाई का क्लोन कैसे है। और जब मेरी तुम्हारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो तुम यही चीज़ बोलने वाले हो। तो यार भाई देखो, सबसे पहले तो कि है ना जो कुनाई है वो एक अच्छी खासी है ना तलवारबाज थी। मतलब कि है ना पूरे है ना स्वॉर्ड गोल्ड रियम के डायरेक्ट डिसेंडेंट। ऊपर से वो ज़ोरो तक को है ना अच्छी खासी धराशायी कर दी थी। और हाँ, ज़ोरो उनके डोजो में अगर है ना एक है ना स्टूडेंट के टाइम पे करो तो है ना कुनाई पहले नंबर पे और ज़ोरो दूसरे नंबर पे आता था। और है ना जब है ना ये बात पता चली कि है ना एक लड़की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और है ना एक लड़के को भी है ना धराशायी कर रही है, तो उस समय तो तुम जानते हो कैसे चल रहा था। कुनाई खुद बता चुकी थी है ना कि लड़कियों का है ना इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो उसकी जो ये बातें है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट तक पहुंची या फिर है ना वेगापंक के कानों में गई। और उस समय जहाँ तक है वेगापंक जो है एक क्लोन की या फिर क्लोन जो बनाने की टेक्निक होती है उसके ऊपर है ना काम कर रहा होगा। तो है ना उसने कुनाई का डीएनए लिया ताकि वो उसका एक क्लोन बना सके जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए अच्छा खासा फ़ायदा करे। क्योंकि है ना जानते कि अगर है ना कुनाई है ना ऐसा तो कभी करेगी नहीं कि है ना कोई भी है वर्ल्ड गवर्नमेंट ज्वाइन करे उनका सारा डर्टी वर्क करे। तो इसलिए वो कुनाई का क्लोन बना के उससे डर्टी वर्क कराना चाहते थे। लेकिन कुनाई का क्लोन जो टिशिगी थी वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट निकली, क्योंकि हम जानते हैं टिशिगी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो है ना उन्होंने उसको अबैंडन कर दिया और है ना फिर उसका जो बचा कुचा डीएनए था उससे अलग अलग और फिर है ना क्लोन्स बनाए लग गए। पहले तो उसके जो डीएनए था उसको तो रिजर्व कर दिया। उसके बाद जो वॉरलॉर्ड्स के डीएनए थे उनसे उनके क्लोन बनाए और जो उसका डीएनए था वो एस हॉक के अंदर डाला। क्योंकि देखो भाई, मीहॉक एक वर्सेस शिंग्स का हमें पता है कि वो जो है ना बचपन से ही एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन और है ना उसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा टैलेंट है पावरफुल बनने का। लेकिन हम मीहॉक के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तो है ना मीहॉक के पास शायद से अगर ऐसा टैलेंट नहीं हो और उसने हार्ड वर्क करके सब करा हो तो वर्ल्ड गवर्नमेंट इतनी पागल तो है नहीं कि वो है ना काफ़ी वक्त साल भर बैठेगी कि उसके है ना एस हॉक है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल बने। तो इसकी जगह वो डायरेक्ट है ना किसी अच्छी खासे स्वॉर्ड्समैन का है ना डीएनए उसके अंदर डाल के उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप को एक्वायर कर सकती है। क्योंकि ऐसा हम जानते हैं कि क्लोन्स के अंदर ऐसा काफ़ी कुछ होता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि टिशिगी जो है वो कुनाई की क्लोन है, क्योंकि पहले उसका डीएनए है ना उसको बनाने के लिए यूज़ किया गया और फिर उसका जो डीएनए है वो है ना मीहॉक के क्लोन को बनाने के लिए यूज़ किया एज अ स्वॉर्ड्समैन के लिए। तो ये है मेरी पहली थ्योरी। तो थ्योरी नंबर 2 में बात करने जा रहा हूँ कि डेविल फ्रूट यूज़र जो होते हैं वो बीमार होने लग जाते हैं जैसे जैसे वो लाफ्ट टेल के पास पहुँचते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा सच भी हुई है, हमने देखा है। क्योंकि ओडिन की बीवी जो है ना बीमार हो गई थी जैसे जैसे वो लाफ्ट टेल के पास पहुँचे। और जो बगी वो भी है ना एक डेविल फ्रूट यूज़र है, वो भी जैसे जैसे बीमार होते गए जैसे जैसे वो लोग लाफ्ट टेल के पास पहुँचे। तो इससे थ्योरी जो है वो थोड़ी बहुत सच हो जाती है। पर क्या सिर्फ इतने से ये थ्योरी को अपन सच मान लेंगे? नहीं भाइयों। तो यार भाई देखो, इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए मेरे पास भी अपनी एक थ्योरी है कि किस तरीके से होता है ये। देखो, अगर है ना किसी को भी है ना कोई भी डेविल फ्रूट यूज़र या फिर कोई भी नॉर्मल यूज़र भी है वो है ना लाफ्ट टेल पे जाना चाहता है तो उसको ये 2 कंडीशंस की शायद से रिक्वायरमेंट हो, जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सच हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि तुम जॉय बॉय के रीइंकार्नेशन होने चाहिए। क्योंकि देखो भाई, रॉजर है ना जॉय बॉय का रीइंकार्नेशन है, ये काफ़ी सारे लोग ऐसा मानते हैं, जिसकी वजह से उसके जो जितने भी क्रूमेट्स है जो उसके साथ थे वो है ना लाफ्ट टेल पे जा पाए। और हाँ, वहाँ पे कोई डेविल फ्रूट यूज़र नहीं था, क्योंकि है ना डेविल फ्रूट यूज़र अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए दूसरी कंडीशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो जॉय बॉय का यूज़र है उसके पास है ना उसका है ना डेविल फ्रूट जो गम फ्रूट होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन फ्रूट होना चाहिए। तब जाकर है ना कोई डेविल फ्रूट यूज़र उसके साथ जा सकता है। यानी कि पहली कंडीशन तो ये है कि है ना अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन जाना चाहता है तो वो जॉय बॉय का रीइंकार्नेशन होना चाहिए। और अगर उसके साथ भी कोई डेविल फ्रूट यूज़र जाना चाहता है तो वो जो है उसके पास गम फ्रूट की पावर होनी चाहिए जॉय बॉय के यूज़र के पास। हाँ, अगर है ना किसी के पास सिर्फ गम फ्रूट की पावर है और अगर वो जॉय बॉय का रीइंकार्नेशन नहीं है
तो वो है ना लाफ्ट टेल पे जा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए पहली कंडीशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी कंडीशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं है तो दूसरी कंडीशन फुलफिल होने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मेरी दूसरी थ्योरी है। नंबर 3 जो ब्लैक बियर्ड के बारे में, और तुम समझे काफ़ी ज़्यादा सुन रखी होगी कि ब्लैक बियर्ड के पास मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ है, जिसकी वजह से ही वो डेविल फ्रूट को कंज्यूम कर पाता है। और इसके ऊपर भी मेरे पास एक थ्योरी है कि आखिर कैसे इसके पास है 3 डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज़ है। हाँ, अभी तक मुझे सिर्फ लग रहा है इसके पास 3 पर्सनैलिटी है, लेकिन इसके पास ज़्यादा भी हो सकती है। क्योंकि सबसे पहले देखो भाई, इसका है ना, अगर तुम हेयर स्टाइल हो थोड़ा बहुत, इसके फ्लैग और इसके पास है ना जो गन्स है वो लगभग है ना 3 है। इसके अगर तुम दाढ़ी का हेयर स्टाइल देखोगे तो वो 3 है। इसका जो फ्लैग है वो उसके ऊपर 3 स्कल बने हुए हैं, और हाँ, ये 3 गन कैरी करता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, इसके पास 3 पर्सनैलिटीज़ होने का एक और जो है, अगर तुम लोग मार्वल देखते हो तो उसमें जो मून नाइट कैरेक्टर है उसके पास जो है तीन डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज़ है। पहला मार्क स्पेक्टर जो उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, उसके बाद स्टीवन ग्रांट और फिर जैक, और उसका मुझे सरनेम याद नहीं है। ये 3 पर्सनैलिटी है, और अगर तुम इसको एक तरीके से रैंक करोगे तो ब्लैक बियर्ड की पर्सनैलिटी से मैच करेगी। ब्लैक बियर्ड जब है ना हारने वाला होता है तो हद से ज़्यादा डरपोक बन जाता है। हम उसे स्टीवन ग्रांट की पर्सनैलिटी डाल देते थे, क्योंकि मार्वल के अंदर हमने देखा है कि स्टीवन ग्रांट इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है और ज़्यादातर वो डरपोक टाइप का ही रहता है। तो उसे हम उस पर्सनैलिटी के अंदर ढूंढ सकते हैं, डरपोक टाइप की पर्सनैलिटी ब्लैक बियर्ड की। और फिर आ जाती है उसकी नॉर्मल पर्सनैलिटी, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो हम कह सकते हैं कि मार्क स्पेक्टर वाली है, या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मल टाइप की, जो नहीं ज़्यादा सबसे पावरफुल है और नहीं ज़्यादा सबसे कमज़ोर है। और ज़्यादातर टाइम पे हमने उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी देखते हैं, जो मुझे ओरिजिनल लगती है ब्लैक बियर्ड की। और उसके बाद आता है उसकी थर्ड टाइप वाली पर्सनैलिटी, वो जो है जैक वाली पर्सनैलिटी है, यानी कि जो है ना काफ़ी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि हमने देखा, अगर तुम लोगों ने मून नाइट सीरीज़ देख रखी हो तो उसके अंदर कई बार जब वो ब्लैकआउट होता है तो अचानक से है ना पूरा का पूरा है ना देखते कि धड़ाम धूम होता रहता है, और है ना वो ना स्टीवन ने किया होता है ना मार्क ने किया होता है, वो किया होता है जैक ने। अगर तुमने मून नाइट का है ना प्रीव्यू मतलब कि जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो देखा हो, इसी के साथ अगर अपन ब्लैक बियर्ड का लगाए तो ब्लैक बियर्ड भी जो है वो है ना, जब भी है ना किसी से भी फाइट करता है, जब उसने एस से फाइट की तो हमने दिखाया नहीं गया कि वो एस से कैसे जीता, मतलब उसने है ना एस को कैसे उसी अटैक से हरा कर है ना ख़त्म कर दिया। दूसरा हमने देखा कि है ना वो लॉ को है ना अचानक से हरा दिया, मतलब पहले लॉ उस पर भारी पड़ रहा था और अचानक से उसने हरा दिया। कैसे यार, मतलब कुछ ना कुछ तो लॉजिकल रीज़न होना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि वो जो उसकी थर्ड पर्सनैलिटी है, जब भी वो हारने वाला होता है और जब उसकी दोनों पर्सनैलिटी काम नहीं करती है तो अचानक से थर्ड वाली पर्सनैलिटी आ जाती है। पर ये थ्योरी भाई तुम लोग कमेंट करके बताओ उस थ्योरी के लिए भी भाई मुझे। थ्योरी नंबर 4 ये कहती है कि नॉलेंड द लायर है वो जो है एक योंको लेवल है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये थ्योरी मेरे पास है ना कहाँ से आई कि नॉलेंड द लायर एक योंको लेवल है, मतलब इसके पास मेरे पास प्रूफ है इस बार के लिए। तो सुनो, पहली चीज़, जो नॉलेंड द लायर जब सबसे पहले है ना जाया आइलैंड पे आया था उस समय वहाँ पे है ना उसने है ना एक सी किंग को मार गया था अंडर वाटर, और उस समय तुम जानते हो उसको ज़्यादा है ना मुश्किल आई नहीं थी। और है ना ऐसा हमने सिर्फ एक बार करते हुए देखा है एपिसोड्स के अंदर कि रेली ने एक अंडर वाटर है ना सी किंग को मारा था, और फिर है ना वो है ना उसे अमेजोन लिली पे लेकर आया, और वो पूरा है ना साबाउरी से अमेजोन लिली तैरते हुए आया था, जो कि है ना अगर बोले कि है ना रेली कितना ज़्यादा पावरफुल है तो वो एक योंको लेवल है। और दूसरी चीज़ ये कि है ना जो जाया आइलैंड का सरपेट गॉड या फिर जो बलि का मैदान था, वहाँ पे एक जो है ना गॉड टाइप का जो मॉन्स्टर होता है उसको ज़ोरो को हराने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आई थी, लेकिन नॉलेंड द लायन ने उसे एक स्ट्राइक के अंदर मार ही रहा था। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी थ्योरी ये है कि नॉलेंड द लायन जो है वो एक योंको लेवल है। थ्योरी नंबर 5, तो ये थ्योरी नंबर 5 ये कहती है कि शिंक्स का एक जुड़वा भाई है, और अब ये है ना थ्योरी सही भी है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले ये वाली फ़ोटो देखो, इसमें है ना तुम देख पा रहे होगे कि शिंक्स का एक तो है ना ऊपर वाले में कि है ना शिंक्स के है ना स्कार है ना तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा एक तरफ की तरफ से, और दूसरी तरफ वही फ़ोटो, ये जो नीचे वाली फ़ोटो है ये वाइट बियर्ड के साथ जब वो बैठ के बात कर रहा था तब की, वहाँ पर तुम देख पा रहे होंगे कि शिंक्स का जो स्कार है वो वहाँ आराम से दिख पा रहा है। तो इससे तो भाई हमें पता चल चुका है कि ये दोनों फोटोज़ अलग अलग है, और इससे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि शिंक्स का एक जुड़वा भाई है। पर और मेरे पास क्या प्रूफ है, तुम्हें पता होगा कि अभी लेटेस्ट चैप्टर के अंदर हमें है ना होली नाइट्स है ना इंट्रोड्यूस किए गए, और उसमें से जो एक होली नाइट है वो बिल्कुल शिंक्स की तरह दिखाई दे रहा है। तो हाँ, वो है ना शिंक्स का जुड़वा भाई है जिसको है ना हमें उसमें दिखाया गया है, और जो हमने वहाँ पे गोरोसा के साथ देखा था ये भी वही था। और जिस पायरेट के बारे में जहाँ तक वो बात करने के लिए आया था वो शायद से शिंक हो सकता है, या फिर है ना कोई और भी है ना पायरेट हो सकता है। और है ना इसके अलावा मैं तुम्हें और बताऊँ तो एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट,
कि आखिर है ना शेंक्स है ना डेविल फ्रूट को चुराएगा क्यों, और उसके साथ उसने लूफी को इतनी बार क्यों बचाया। हम जानते हैं कि शेंक्स ने है ना वर्ल्ड गवर्नमेंट से उसका जो डेविल फ्रूट है, जब वो शिप की जरिए उसको मरीन फोर्ट पे ले जा रहे थे, तब उसने है ना उनसे चुरा लिया। तो आखिर वो चुराता ही क्यों, और उसके बाद जब लूफी ने उस डेविल फ्रूट को खा लिया तो वो लूफी को इतनी बार क्यों बचाया भाई। भाई कोई तो रीज़न होगा ना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि है ना वो चुरा के लूफी के अंदर डेविल फ्रूट ठूस के फिर उसको मार दे उसको, इसलिए उसे पता है कि वो जॉय बॉय है। नहीं भाई, ये है ना कुछ हो ही नहीं सकता। सुनो, शेंक्स का एक जुड़वा भाई है और वो हमें फ्यूचर के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, और ये मेरी थ्योरी है कि है ना शेंक्स का एक जुड़वा भाई है। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन भाई अगली वीडियो के अंदर जो मैं इसकी है ना एक पार्ट 3 भी लाऊंगा, उस पार्ट 3 के लिए मैं तुम लोगों को एक छोटा सा स्पॉइलर देना चाहता हूँ कि उसके अंदर मैं एक थ्योरी रखूँगा जो होगी विल ऑफ डी के बारे में। मैंने इससे पहले भी विल ऑफ डी की एक थ्योरी बना रखी है अपने एक पार्ट 1 के अंदर इसके, तो तुम वो जाके देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर तुम लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो को लाइक मारो, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को इस तरीके से दबाओ कि मेरे कानों में जो है ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाज़ इतनी बढ़िया तरीके से गूंजे कि गियर 5 भी उसके सामने है ना फीका लग जाए। तो भाई फिर से मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई सायोनारा।